एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में कितना कुछ कर सकता है, मगर आज हम जिस इंसान के बारे में बात करेंगे वो एक महान चित्रकार, एक महान मूर्तिकार, एक महान वास्तुशिल्पी, एक संगीतज्ञ, एक कुशल यांत्रिक और एक बड़ा इंजीनियर था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो का जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, जहां विंची नामक गांव में इनके पिता रहते थे। अपने गांव का नाम अपने साथ इन्होंने हमेशा रखा। बचपन से ही ये बहुत ही सुंदर और स्फूर्ति स्वभाव के इंसान रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची अपने आप में एक विरल प्रतिभा के धनी इंसान थे, और ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि इनके अंदर 10 से भी ज़्यादा व्यक्तियों की प्रतिभा मौजूद थी। केवल 14 वर्ष के जब ये थे, तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा। इस आयु में उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जो देखने वाले इसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। लियोनार्डो ने छोटी उम्र में ही लगभग सारे विषयों की जानकारी लेनी शुरू कर दी थी, जिसमें संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना प्रमुख रूप से थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इटली के मिलान शहर जाकर वहां के शासक लुडविगो सोर्जा के लिए न केवल दरबारी चित्रकारी की, बल्कि सेना के उपयोग के लिए पुल, नहरें, नहरों का जाल, भाप द्वारा चलाई गई तोपों का डिजाइन बनाने का भी कार्य किया। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर तथा मोनालिसा बनाने के लिए भी यही स्थान चुना था। पेरिस के म्यूजियम में सुशोभित मोनालिसा की 1.5 इंची मुस्कान वाली खूबसूरत पेंटिंग को देखकर सभी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। लियोनार्डो ने इटली, रोम तथा फ्रांस में रहते हुए अनेक विरल चित्रकला के मॉडल तैयार किए थे। आपको ये बता दें कि सबसे पहले वातानुकूलित संयंत्र की तकनीक का डिज़ाइन भी लियोनार्डो दा विंची ने ही तैयार किया था। इन्होंने सर्वप्रथम पैराशूट का निर्माण भी किया, और इसके बाद पानी में चल सकने वाले जूते, पैडल से चलने वाली नाव का डिज़ाइन भी लियोनार्डो दा विंची ने ही सबसे पहले डिज़ाइन किया था। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो चित्रकारी, वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष, प्रकाश की, जल गति, विज्ञान तथा यांत्रिकी पर अलग अलग ग्रंथ भी लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरा नहीं हो सका। इन विषयों पर इनके केवल अपूर्ण लेख ही प्राप्त हुए हैं। लियोनार्डो ने इतने अधिक वैज्ञानिक विषयों पर विचार किया था तथा इनमें से अनेक पर इनकी टिप्पणियां इतनी विस्तृत थीं कि उनका वर्णन हर जगह संभव ही नहीं है। लियोनार्डो ने जिन विषयों पर सबसे ज़्यादा लिखा था वो है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, वैमानिकी आदि अनेक वैज्ञानिक विषयों पर उन्होंने मौलिक तथा अंतःप्रेषी विचार प्रकट किए थे। गणित, यांत्रिकी और सैनिक इंजीनियरिंग के तो ये बहुत बड़े विद्वान थे। उसी तरीके से संगीत भी उन्हें बहुत पसंद था। लियोनार्डो युद्ध के घोर विरोधी रहे, पर विडंबना यह रही है कि उन्होंने पर्याप्त हिंसक अस्त्र शस्त्र, युक्तियां, उपकरण आदि भी तैयार करने पड़े। परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थीं, उनके तमाम चित्र, मूर्तियां, मॉडल आदि अधूरे ही रह गए। इनके डिजाइन किए हुए शहर, नहरें, बांध आदि सिर्फ कागजों पर चिपके रहे। उस काल में ही की गई उनकी कल्पनाएं, जैसे कि पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, टैंक, सर्पिल सीढ़ियां, साफ सुथरे शहर, अद्भुत खिलौने आज साकार हो चुके हैं। अब हम जानते हैं लियोनार्डो दा विंची के कुछ रोचक तथ्य जो इतिहास में कहीं दब कर रह गए हैं। आपको बता दें कि लियोनार्डो दा विंची ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है, और नीला रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हमें
दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची ही एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। ऐसा करने वाले मेरे ख्याल से ये धरती के पहले इंसान रहे होंगे और शायद आगे भी होंगे। आपको बता दें, कैंची का आविष्कार करने वाले भी लियोनार्डो दा विंची ही थे। लियोनार्डो दा विंची बहुत ही आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे। मतलब मिरर राइटिंग भी ये उतनी ही आसानी से कर सकते थे जितनी आसानी से नॉर्मल राइटिंग करते थे। और ये अमूमन ये तब करते थे जब कोई बात ये एज अ सीक्रेट या कोई राज के तहत लिखते थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के एक म्यूज़ियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत तकरीबन 780 मिलियन US डॉलर के आसपास थी। एक फेस रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के अनुसार लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा 83% खुश, 9% डिस्गस्टेड, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। लियोनार्डो ने मोनालिसा की आंख की दाईं पुतली पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।